नमस्कार दोस्तों, ओनली रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आरक्षण के विरोध में मंगलवार को भारत बंद बुलाया गया है। हालांकि इस मामले में किसी बड़े संगठन का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त अपील की जा रही है। इन जबरदस्त वायरल हो रहे मैसेजों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने की एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा है। साथ ही ये सलाह भी दी गई है कि आवश्यक हो तो निषेधाज्ञा सहित तमाम कदम उठाए जाए। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ाने को भी कहा गया है, ताकि किसी भी क्षति या तोड़फोड़ या संपत्ति के नुकसान को रोका जाए। गौरतलब है कि दोस्तों, दलित आंदोलन के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई थी और इसमें तोड़फोड़ की गई थी। निषेधाज्ञा में कहा गया कि इन अधिकारियों को अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नियंत्रण रखना होगा और वो ही इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। साथ ही किसी भी हिंसा से निपटने के लिए सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है। बता दें कि SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया था। इस दौरान 10 राज्यों में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल के आरक्षण के खिलाफ बंद की खबरें आने शुरू हो गई थी। 10 अप्रैल को जातिगत आरक्षण के खिलाफ सामान्य और OBC वर्ग ने बंद की मांग की है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई मैसेज चल रहे हैं, जिसमें आरक्षण के खिलाफ बंद को समर्थन देने और इसमें शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि किसी भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक बड़े संगठन ने इसका ऐलान अपनी तरफ से नहीं किया है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने राज्यों को सोशल मीडिया पर चल रही इन अपीलों को देखते हुए निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। सरकार मान रही है कि 2 अप्रैल को ही हिंसा का बड़ा कारण सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी थी। ऐसे में 10 अप्रैल के विषय में भी सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए। इसलिए सरकार कानून व्यवस्था को देखते हुए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। मध्य प्रदेश में राज्य के DGP ऋषि कुमार का कहना है कि प्रशासन किसी भी स्थिति को संभालने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाने के लिए कहा है। गौरतलब है कि दोस्तों, भारत बंद का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में ही देखने को मिला था। यहाँ के ग्वालियर, मुरैना, भिंड समेत कई जिलों में हालात काफी खराब हो गए थे। राज्य की हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा के बाद इन जगहों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। 9 अप्रैल को ही भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और टीकमगढ़ में निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके मुताबिक किसी भी जगह पर 5 लोग से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर होंगे तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही किसी भी आयोजन, मीटिंग और प्रदर्शन के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यहाँ पर तो स्कूल, कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। भिंड में 10 अप्रैल तक कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर धारा 144 लागू कर दी है। बताया जा रहा है कि हापुड़ में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। दोस्तों, सहारनपुर के जिलाधिकारी का लेटर हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ एहतियात बरतने के लिए प्रशासन और अधिकारियों से कहा गया है। जयपुर कमिश्नर संजय अग्रवाल के मुताबिक बंद के आसार को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ पर किसी भी धरना और प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया था और इसका सबसे ज्यादा असर 12 राज्यों में देखने को मिला था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 लोग मरे थे और यूपी और बिहार में 3-3, वहीं राजस्थान में 2 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कहा था कि SC/ST एक्ट में तत्काल कोई गिरफ्तारी न की जाए। इस एक्ट में दर्ज होने वाले मामलों में अग्रिम जमानत भी देने की व्यवस्था की गई थी और पुलिस से कहा था कि 7 दिन में उसे जांच कर लेनी चाहिए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की रिव्यू पिटीशन पर मंगलवार को खुली अदालत में सुनवाई हुई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हमने SC/ST एक्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है और न ही इसको कमजोर किया है। बस इस एक्ट के दुरुपयोगों को रोका है ताकि बेगुनाहों को डराने के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को जातिगत आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई थी, जिसमें कहा गया था कि सामान्य और OBC वर्ग जातिगत आरक्षण के खिलाफ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।